हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अमित अहरवार और आप देख रहे हैं बुंदेली पायलट। तो भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो लास्ट वीडियो था उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया, अच्छे अच्छे कमेंट आए भाई। और कुछ लोग बोल रहे थे भाई आपने कैसे तैयार की है, क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा। तो मैं भाई इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। मैंने किस तरह से जीरो से सिलेक्शन तक का सफ़र किया और किस तरह से CBT 1 क्वालिफाई किया और किस तरह से पढ़ा, कौन कौन से टीचर से पढ़ा, कहाँ कहाँ से पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा कि ऑफलाइन पढ़ा। तो वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। आप बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2020 से। 2020 में मैंने ITI कंप्लीट कर ली थी। उस टाइम पे मेरा कोई गोल नहीं था। मेरा एक दोस्त था, वो पढ़ रहा था, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी इसकी तरह ही पढ़ूँ। दिन दिन भर दिन रात पढ़ता रहता था। मुझे भी लगा कि मेरे को भी इसके जैसा पढ़ना चाहिए भाई। मेरी भी क्योंकि कंडीशन ख़राब थी, इतनी अच्छी तो कंडीशन थी नहीं, फैमिली कंडीशन। तो मेरे को लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलो अब अप्रेंटिस कर लेते हैं, ग्रुप डी में पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो ग्रुप डी में तो हो ही जाएगा। तो मैंने रेलवे से अप्रेंटिस की 2022 में। तो मेरा जो 2019 का ग्रुप डी का एग्ज़ाम था वो 2022 में हुआ था। तो उसमें मेरे आए थे 36 नंबर। तो भाई मेरे को वो देख के शौक लग गया कि भाई इतने नंबर से तो ना तो अप्रेंटिस करने से कुछ होगा ना कुछ करने से। मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए। तो फिर मैं अप्रेंटिस करने के बाद घर आ गया। घर आने के बाद फिर मेरे पास दो चॉइस थी कि या तो मैं काम पे जाऊं, काम करूं कुछ, या फिर 1-2 साल पढ़ लेता हूं तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो 1-2 साल ट्राई करके देख लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं। फिर मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2023 से। मार्च 2023 से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। तो फिर मैं भाई तभी से पढ़ रहा था। अब बारी आती है CBT 1 की। तो CBT 1 मेरा था 24 नवंबर 2024 को। तो मेरा CBT 1 हुआ। CBT 1 के लिए मैंने पढ़ा। मैथ तो मैं गगन प्रताप सर से पढ़ रहा था। और रीजनिंग भाई मैंने आकाश चतुर्वेदी सर से पढ़ा है। और रही बात साइंस की, तो साइंस में मैंने बायो खान सर से पढ़ी है और फिजिक्स पढ़ी है नीरज जांगेड़ सर से। और एक केमिस्ट्री एक दामनी मैम है विनर्स इंस्टीट्यूट पर, तो उनसे पढ़ी हुई है। तो ये तो मेरा CBT 1 का हो गया कि इनसे पढ़ा मैंने। तो CBT 1 के बाद कुछ मेरे नंबर आए थे, 46 नंबर आए थे 75 में से। फिर नॉर्मलाइज होके आउट ऑफ 100 में से नंबर आए फिर मेरे 66 नंबर आए। तो मेरे को लगा कि शायद इतने में नहीं हो पाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो कट ऑफ गई थी जनरल की 45। तो मेरा हो गया आराम से, मेरे 66 नंबर थे। अब रिजल्ट आया, उसके बाद बारी आई CBT 2 की। तो मैं CBT 2 के लिए पढ़ रहा था भाई। मैथ रीजनिंग तो उन्हीं सर से पढ़ रहा था। लेकिन जो फिजिक्स में मैंने बहुत एफर्ट दिया भाई। फिजिक्स मैंने नीरज जांगेड़ सर से पढ़ा। और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात आती है तो उनको तो मैंने उनसे योगी योगी सर हैं एक रेलवे पाठशाला पे, योगेंद्र सर नाम उनका। तो उनसे मैंने यूट्यूब से सारे टॉपिक सर्च कर करके सारा ही यूट्यूब से पढ़ा। और फिर बेसिक साइंस कंप्लीट हो गई इस तरह से। अब बारी आती है कि ट्रेड कहाँ से पढ़ी। तो ट्रेड मैंने, मेरे एक दोस्त है भाई, वो अभी करेंटली रेलवे में, उसके पास ट्रेड का बैच था। तो मेरी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन थी। तो उससे मैंने बोला कि मेरे को बैच चाहिए, तो उसने दे दिया मेरे को भाई। तो फिर मैंने ट्रेड वहाँ से कंप्लीट की। ट्रेड कंप्लीट करके ट्रेड मैंने वहाँ से कंप्लीट की। अब हमारा एग्ज़ाम CBT 2 का जो शेड्यूल हुआ वो 19 मार्च 2025 को हुआ। लेकिन भाई हम लोग गए, भोपाल में मेरा एग्ज़ाम था, गए और सेंटर के अंदर भी हो गए। लेकिन टेक्निकल इशू के कारण ऑल इंडिया का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। लेकिन कुछ कुछ सेंटर में ही एग्ज़ाम हुआ था। तो CBT 2 फिर हमारा एग्ज़ाम रिशेड्यूल हुआ 2 मई को, 2 मई और 6 मई को। तो मेरा था 2 मई को और मेरा सागर में आया था सेंटर। तो
अभी तक मुझे ट्रेड में अभी भी डर लग रहा था भाई। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग में इसमें कुछ में डर नहीं लग रहा था। मुझे सिर्फ लग रहा था ट्रेड में डर, कि भाई ट्रेड में कहीं ट्रेड में ना रह जाऊँ। तो जब एग्ज़ाम दिया तो ट्रेड में मैंने सिर्फ 42 अटैम्प्ट करे थे, और मुझे शायद याद नहीं है एग्जैक्ट कितने करे थे, लेकिन मेरे नंबर 36 आए थे। और मुझे डर लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। जब आंसर की देखी मैंने तो मेरे को विश्वास हुआ कि हाँ चलो हो जाएगा। और मेरे CBT 2 के पार्ट ए में आए थे 77 नंबर, जो कि नॉर्मलाइज होकर 81 हो गए थे। तो पार्ट बी में मेरे को हमेशा से ही डर लगा थी कि भाई टेक्निकल होगा कि नहीं होगा। हालांकि मैंने ITI जो करी है गवर्नमेंट ITI से करी है, और रेगुलर गया हूँ मैं, तो टेक्निकल मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बस डर लग रहा था, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम था बहुत टफ आया था भाई। जो CBT 2 का हमारा टेक्निकल वाला पार्ट था ना, बहुत टफ आया था। तो उसमें बहुत लोग फेल हुए, अच्छे अच्छे नंबर वाले फेल हुए। तो इस तरह से फिर CBT 2 का तो इस तरह से फिर CBT 2 का रिजल्ट आया। अब CBT 2 के रिजल्ट आने के बाद फिर हमारा हुआ साइको। साइको होना था 15 जुलाई को, तो 15 जुलाई को हुआ साइको। तो मेरा साइको बहुत अच्छा गया भाई। मैंने साइको अनलिमिटेड एजुकेशन से पढ़ा, और एक NK करके हैं, NK साइको क्लासेस, उनसे पढ़ा था। दोनों की बैच ले रखे थे मैंने, दोनों से पढ़ा है। और बहुत तगड़ी मेहनत करी थी, बहुत प्रैक्टिस सेट लगाए थे। तो इस तरह से मेरा साइको कंप्लीट हुआ। और फिर क्या हुआ कि साइको के बाद अ, साइको दिया, तो कुछ टेक्निकल एरर के कारण भाई अ, साइको भी कुछ लोगों का जिसका टेक्निकल प्रॉब्लम था उनको दोबारा से देना पड़ा। और जो 31 अगस्त 2025 को लगभग 45 दिन का समय मिल गया था, तो सेकंड वालों को तो उनको 2000 मतलब 45 दिन बाद साइको देने को मिला, तो उनका भी अच्छा गया। अब उसके बाद फिर साइको होने के बाद लगभग 1 महीने के बाद भाई, साइको के 1 महीने के बाद फाइनल रिजल्ट आया। फाइनल रिजल्ट में 1 अक्टूबर 2025 को फाइनल रिजल्ट आया। तो बहुत खुशी हुई उस दिन। मेरे पास साथ मेरे मम्मी मम्मी भी थी और पापा भी थी, तो बहुत खुश थे, और मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे। अब बारी आती है भाई, फाइनल रिजल्ट हो गया। तो अब डर लगने लगा कि भाई मेडिकल में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो मेडिकल होना है, DV में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ही क्वेश्चन चलता रहा। तो फिर मैंने सोचा कि कहीं पहले एक बार प्री मेडिकल करवा लिया जाए, कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके प्री मेडिकल करवा लिया जाए। तो फिर मैं गया, तो मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए। बस जो एक्सरे टेक्नीशियन था उसने मेरे को पता है क्या बोला कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, थोड़ी सी टेढ़ी है। तो मैं डर गया भाई। फिर मेरे 4-5 दिन इसी में गुजर गए। मतलब मैं प्राइवेट में एक्सरे करवाया मैंने, फिर प्राइवेट डॉक्टर्स को दिखाए। तो कुछ ने बोला कि ठीक है, कुछ ने बोला कि हाँ थोड़ा सा टेढ़ी तो है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो होगा बाद में देखा जाएगा, अभी टेंशन ही मत लो इसकी। अब फिर भाई मैंने उसकी टेंशन ही छोड़ दी। उसके बाद क्या हुआ कि अब बारी आती है भाई DV की। तो हम लोगों को 6 नवंबर को DV को बुलाया गया। 6 नवंबर को भोपाल में DV था, तो 6 नवंबर को DV कंप्लीट हुआ। अगले दिन मतलब 2 से ढाई बजे तक कंप्लीट हो गया था DV। तो मेरे को लकीली भोपाल ही हॉस्पिटल मिली थी उसके लिए, मेडिकल के लिए। तो एक ही दिन में हम लोग का मेडिकल कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया था। हम लोग सिर्फ 17 लोग थे जिनका भोपाल में मेडिकल था। तो बाकी लोगों का कोटा और जबलपुर दिया गया था। तो 17 लोगों में से 3 लोगों को बाहर नहीं किया था, बाकी उनको बाहर की जांच लिख दी थी कि आप बाहर से जांच करवा के लाओ। अगर उनमें सही पाए गए हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, नहीं अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। तो उन्होंने अगले दिन वो जांच करवा के सबमिट कर दी होंगी। हम लोग को तो एक ही दिन में फ्री कर दिया था।
और हमारे जो मेमो दिया था, मेमो उस पे पहले ही डॉक्टर ने लिख दिया था कि आप फिट हो। तो हम लोगों ने जब साइन करे थे तो देख लिया था कि हाँ चलो, अब फिर निश्चिंत होकर घर आ गए थे आराम से। और भाई 13 नवंबर को, सॉरी 7 नवंबर को मेडिकल कंप्लीट हुआ। अब बारी आती है पैनल की। तो पैनल आया 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को पैनल आया तो भाई और खुशी भाई, जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया था उससे ज़्यादा खुशी पैनल आने वाले दिन हुई थी, क्योंकि श्योर हो गया था पूरा कि हाँ अब मेरी सरकारी नौकरी लग गई है और मैं ELP बन गया हूँ। तो फाइनल मतलब जो पैनल आया था कंप्लीट 9 दिसंबर को आया था। अब अब वेट था मेरे को ज्वाइनिंग लेटर का। तो ज्वाइनिंग लेटर कब आना था भाई, ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहा था। तो मैं मेरा फिर ज्वाइनिंग लेटर आया 2 जनवरी, न्यू ईयर के दिन। न्यू ईयर के दिन नहीं, मतलब 2 जनवरी को आया था। तो एक नई नए साल में एक और नई खुशी मिल गई। तो ज्वाइनिंग ओ लेटर भाई। आई, मुझे रिपोर्ट करना था 13 जनवरी को 2026 जबलपुर DRM ऑफिस में, और सारे डॉक्यूमेंट, ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स लेकर। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट करवा लिए मैंने। उसके बाद 13 जनवरी को डॉक्यूमेंट लेके गए हम लोग, उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा कर लिए। इसके बाद आपने वीडियो देखी है, पहले ही मैं डाल चुका हूँ मेरी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई है। तो यहीं से मैंने पढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। और आगे और भी जानकारी देखने के लिए आप मेरी वीडियो लगातार देखते रहिए। थैंक यू भाई।